गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 12 का चैप्टर 4 विश्व जनसंख्या संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अत्यधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु, वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संरचना या संगठन या जनांगीय संरचना में प्रमुख घटक 5 होते हैं। पहला है आयु संरचना, दूसरा लिंगानुपात, तीसरा है जनसंख्या संगठन, चौथा है साक्षरता और पांचवा है व्यावसायिक संरचना। इसके 5 प्रमुख घटक हैं। ठीक है, तो पहला घटक अपन लेंगे आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अंडरलाइन करना, किसी भी देश की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जाता है? 3, जो क्रमशः है। पहला है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 64 वर्ष और तीसरा है 65 वर्ष से ऊपर की आयु के होते हैं। इसमें यह विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। इस विभाजन को क्या कहेंगे? आयु संरचना कहेंगे। आयु के अनुसार उसको अलग अलग वर्ग में रखना। वृद्ध जनसंख्या वर्ग में 65 वर्ग के ऊपर की जनसंख्या आती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, वृद्ध जनसंख्या का जो वर्ग होगा कौन सा होगा? 65 वर्ष से ऊपर। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक होता है। हमको किसी भी देश में कितने लोग क्रियाशील हैं, काम में लगे हुए हैं, उसका पता लगाने के लिए उसकी आयु संरचना को देखना पड़ेगा। कि हमको पता पड़ेगा जैसे 0 से 14 ये तो क्या होगा? बाल वर्ग होगा। ये तो देश के लिए कुछ नहीं। कार्यशील जनसंख्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 15 से 64 वर्ष हो जाएगी, है ना। इस प्रकार के अध्ययन में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या के बढ़ने या घटने का आभास हो जाता है। कुछ पश्चिमी देशों को छोड़कर अधिकांश देशों के आयु संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते। 2014 की जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है। 2014 के जो आंकड़े दे रखे हैं विश्व में, उनमें कितनी? 6.8% के लोग कितने वृद्ध हैं। सर्वाधिक यूरोप में 14.6%, इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 12.5%, अफ्रीका में 3.2%, एशिया में 5.8% लोग वृद्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या जापान में। ये प्रश्न बनता है, सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या कौन से देश में पाई जाती है? जापान में 18.27%। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी, दूसरे नंबर पर है जर्मनी जहाँ पर 17.17, फ्रांस तीसरे नंबर 16.21 तथा ब्रिटेन चौथे नंबर 15.9% पाई जाती है। अनेक अफ्रीकी देशों में प्रतिशत 2 से 3 के मध्य ही है। इसमें इथियोपिया और सोमालिया हैं। विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में है, जिसमें सर्वाधिक भूमिका अफ्रीका में। अब यहाँ पर सबसे सर्वाधिक युवा कौन से महाद्वीप में या देश में? अफ्रीका में। दूसरे नंबर पर एशिया 33.6, जबकि उत्तरी अमेरिका में 22.51% तथा दक्षिणी अमेरिका में 41.5%, यूरोप में 17.5%। ये प्रतिशत कम है। राष्ट्रीय स्तर पर जापान 14.3%, जर्मनी 15.2%, ब्रिटेन 17.7% और संयुक्त राज्य अमेरिका 21.6% आदि में ये प्रतिशत कम है, जबकि विकासशील देशों में अधिक है ना। सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विकासशील देशों में कौन सी जनसंख्या? युवा लोग ज़्यादा होते हैं और विकसित देशों में प्रौढ़ और वृद्ध। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव कब पड़ेगा? असंतुलित आयु संरचना के आधार पर। जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है। 2015 की आयु संरचना के नवीन वैश्विक आंकड़ों को 4.1% किया गया है।
विश्व स्तर पर पाए जाने वाले 3 आयु वर्ग निम्नलिखित विशेषता प्रकट करते हैं। पहली विशेषता है विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा है। नंबर 1, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत युवा है? 35%, जो 0.14 वर्ग की आयु से संबंधित है। विश्व स्तर पर इनमें प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। विकसित देशों में 18.3%, तो विकसित देशों में 32.2% जनसंख्या इस आयु वर्ग में जुड़ी हुई है। जिन देशों में जन्म दर उच्च है वहाँ इस वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या दूसरे देश वर्ग में रखी जाती है। ये जनसंख्या दूसरे वर्गों से अधिक होती है। इस वर्ग की जनसंख्या प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक तथा जनन की दृष्टि से सबसे गतिशील होती है। किसी भी देश का विकास स्तर इस जनसंख्या वर्ग से संबंधित होता है। वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसे देशों में अधिक पाई जाती है जहाँ जनांकी की विकास क्रम पूरा कर लिया जाता है। अधिकांश विकसित देश इस वर्ग में आते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंगानुपात। लिंगानुपात में प्रश्न आता ही आता है हर साल और इस बार भी आएगा। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। लिंग अनुपात ज्ञात करने हेतु प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में सूत्र इस प्रकार है। विश्व के संदर्भ में पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हो जाती है पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। हमेशा लिंगानुपात 1000 पर निकाला जाता है, प्रति 1000, अर्थात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत में अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा विश्व के संदर्भ में लिंगानुपात ज्ञात करें तो ये आएगा, और यदि भारत के संदर्भ में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है तो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000 होगा, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः विश्व में लगभग सभी देशों में पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है, परंतु जन्म के पश्चात ही परिस्थितियाँ इस स्थिति को परिवर्तित कर देती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करें। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, ये पॉइंट अंडर गए। प्रतिकूल लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक तो ये उत्तरदायी कारक हैं। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित विकासशील देशों जैसे भारत पाकिस्तान आदि में सामान्यतः स्त्रियों को समाज में गौण स्थान प्राप्त होने के कारण उनमें प्रजनन के समय हुई मृत्यु दर अधिक ऊंची होती है। इससे प्रतिकूल लिंगानुपात बढ़ता है तथा समस्त लिंगानुपात अधिकतर महिलाओं के प्रतिकूल हो जाता है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व लिंगानुपात दर्शाया गया है। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों की ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात एशिया के देशों से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्त्रियों का रोजगार के प्रति नगरों की ओर प्रवास करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों पूछा जाता है? सन 1980 में विश्व में औसत रूप से प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 993 स्त्रियां थी, अर्थात 1000 पुरुषों पर पुरुष संख्या पर 7 स्त्रियां कम थी। वो वर्ष 2015 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ये लिंगानुपात 985 तक आ गया, अर्थात 1000 पुरुषों पर 15 स्त्रियां कम। क्षेत्रीय स्तर पर भी इस औसत से कई गुना भिन्नता दिखाई देती है। विश्व कई देश ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है और कई देश ऐसे हैं जहाँ स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या अधिक है। लिंगानुपात की इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश सम्मिलित हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी क्षेत्रों की स्त्रियों की संख्या अधिक है। स्त्री अधिकता वाले देश इस श्रेणी में 1050 से 1000 लिंगानुपात रखने वाले देश यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिणी अफ्रीकी देश हैं। तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश। इस वर्ग में वे देश का लिंगानुपात आएगा जिसमें 1000 से 950 के मध्य होता है लिंगानुपात।
इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, ईरान, क्यूबा देशों में पुरुषों की अधिकता है। नेक्स्ट है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। विश्व के कई देशों में 950 से कम लिंगानुपात पाया जाता है। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है देश है जहाँ घटता लिंगानुपात जनसंख्या की असंतुलन के लिए चिंताजनक है। विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात में पुरुषों की प्रधानता बताता है, लेकिन अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका व यूरोप महाद्वीप में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक पाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम पाया जाता है। इसका मुख्य कारण यहाँ की समाज का परंपरावादी होना। भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का कम पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ का समाज का परंपरावादी होना मुख्य कारण। स्त्रियों में दूसरा कारण है स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार, अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसके मुख्य कारण हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जनसंख्या संगठन आगे हम पढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आप करेंगे। धन्यवाद।